सुल्तानपुर में नगर पालिका का पुनरीक्षित बजट ध्वनिमत से हुआ पास। ठेका कर्मियों के मानदेय, ई रिक्शा पर टैक्स, खारिज दाखिल की जांच रिपोर्ट पर चर्चा, बारात घर में हुए घोटाले पर हुई चर्चा। सुल्तानपुर में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में पुनरीक्षित बजट समेत लाए गए 8 एजेंडे सर्वसम्मति से पास हो गए। ठेका कर्मचारियों के मानदेय व अन्य भुगतान, पुराने कार्यकाल में नामांतरण की रिपोर्ट, नगर पालिका क्षेत्र में दिए जाने वाले ठेकों व ई रिक्शा पर शुल्क लगाए जाने संबंधी मुद्दों पर सदन में विचार किया गया। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह व एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में सदस्यों द्वारा लगभग सभी प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किए गए। बैठक में सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में प्रस्तावित सभी एजेंडों पर विचार किया गया, जिसमें बोर्ड के सदस्यों ने अपनी राय रखी। पालिका अध्यक्ष द्वारा सभी एजेंडों के पास होने पर सभासदों का आभार व्यक्त किया गया। नगर के विकास योजनाओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज बोर्ड की बैठक थी नगर पालिका पुनरीक्षित बजट को लेकर, जो आए हुए मूल बजट में प्रस्तावित किए जाते हैं। इससे अगर आय व्यय बढ़ता है तो उसको लेकर एक बार सदन में रखा जाता है, क्योंकि आज रखा गया तो सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के जो आय के ठेके होते हैं, जो 2025-26 के लिए लागू किए जाएंगे 1 अप्रैल से, उन पर भी विचार विमर्श हुआ और उन पर भी गहन कुछ राय, मशवरा, सुझाव और निर्णय के साथ उन ठेकों को कराए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया। पालिका की आय को लेकर के क्या कुछ नया आ रहा है क्या? अब पालिका की आय को लेकर तो नगर पालिका स्तर पर पुनरीक्षित बजट में ही कई प्रावधान किए गए हैं। आय को लेकर जितने भी कई नए हम लोग ये स्टैंड बनाने जा रहे हैं, साइकिल स्टैंड जिसको कहा जाता है, उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उससे हमारी पालिका की आय बढ़ेगी। ई रिक्शा को भी लेकर उनका पंजीकरण कराने का निर्णय लिया गया है। ई रिक्शा का बृहद रूप से पंजीकरण कराया जाए और तत्पश्चात गिनती के आधार पर ई रिक्शे का भी ठेका कराए जाने का प्रस्ताव आज रखा गया। ये अमृत योजना के अंतर्गत गोमती कॉरिडोर के लेकर कोई प्रस्ताव हुआ है क्या? गोमती कॉरिडोर को लेकर माननीय विधायक विनोद सिंह जी के माध्यम से हम लोगों ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। आज भी माननीय विधायक जी से सदन में थे, उनसे भी चर्चा हुई, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पर हम लोग जो है शासन में बात कर रहे हैं। महाकुंभ समाप्त होने के पश्चात इस मुद्दे को हम लोग पुनः शासन में लेंगे, और जो कि एक बहुत बड़ा काम है, 1.5 किलोमीटर लंबा जो है कॉरिडोर गोमती का, ऐसा हम लोगों ने प्रस्ताव दिया शासन को। तो पूरी उम्मीद है कि स्थिति। कितने का अनुपूरक बजट आज पास हुआ? टोटल बजट हमारा 76 करोड़। अनुपूरक में कितना ऐड किया गया? ऐड किया गया उसको देख के बताएंगे। लगभग कुछ ऐड किया गया, कुछ घटाया गया, कुल मिला के लगभग 18 करोड़ रुपया हमारा ऐड। वहीं नगर पालिका के पुराने सभासद संजय कप्तान ने सदन के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। आइए जानते हैं संजय कप्तान क्या कहते हैं। अनुपूरक बैठक रही, क्या रहा मुद्दा? पुनरीक्षित बजट में मुद्दा ये रहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, सड़क सुधार योजना, नगरोदय योजना और मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना, ये तमाम योजनाएं जो थी, इसमें मेन मुद्दा ये था हमारा कि जो भी प्रस्ताव शासन को भेजे गए उसमें सभी वार्डों से कुछ काम जो है लेके भेजे जाने थे, कुछ ही वार्डों को चिन्हित नहीं किया जाना था। तो अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमने अभी आवश्यकता के हिसाब से भेजा, लेकिन हमको ये लगता है कि सभी वार्डों का विकास होना चाहिए, सभी वार्डों का प्रस्ताव जाना था। और उसमें जो है हमने जो सदन में कहा कि आपने भेदभाव तरीके से ये प्रस्ताव भेजे हैं और अगली बार इसके सुधार होना चाहिए, अन्यथा हम लोग सड़क पे
इसके लिए संघर्ष करेंगे। एमएलसी थे, विधायक थे, क्या ऐसा लगता है कि बोर्ड के सदस्यों को बिना विश्वास में लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के प्रस्ताव जा रहे हैं? माननीय विधायक जी भी थे और माननीय एमएलसी साहब थे, उनके समक्ष मैंने इस बातों को रखा और सबसे बड़ा मुद्दा ये था पार्किंग शुल्क का। पार्किंग शुल्क ठेके का टेंडर होना है, आउटसोर्सिंग का टेंडर होना है, ये सब बहुत बड़े मुद्दे थे। पार्किंग शुल्क के लिए हमारे पास हमने कहा कि जब तक व्यवस्था ना हो जाए तब तक ये स्टैंड जो है इसका ठेका न कराया जाए, जब तक यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था न हो जाए, उनके पानी पे जो मैनुअल कहता है उस हिसाब से जब तक व्यवस्था न हो जाए तब तक ये ठेके नहीं कराए जाने चाहिए। और ठेके कराए जाने चाहिए तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा हमारे सब स्वच्छाकार जो सुबह हमारी आँख खुलने से पहले शहर को साफ करते हैं, उनका मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसके लिए हमारी जो है ये माननीय सभासद हमारे साथ हैं पूर्णिमा जी, इन्होंने भी और हमने और सारे सदन के सदस्यों ने उसकी स्वीकृति सहमति भी दी कि कर्मचारियों के साथ उनका जो पैसा नहीं दिया गया समय पे या जो भुगतान रोका गया है या जो नहीं मिल पा रहा है, तो अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसको कमेटी बना करके जांच करा के जल्दी ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। नागरिक सुविधाओं को लेकर क्या कुछ किया गया? क्योंकि बरसात के महीने में दर्जनों मोहल्ले जल भराव से पीड़ित हो जाते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर कोई बात नहीं क्या बैठक? पुनरीक्षित बजट था, पुनरीक्षित बजट में सिर्फ बजट बढ़ाया गया है और जिसमें ज्यादा पैसा आ गया उसको स्वीकृति कराना था। 2 महीने बाद बजट की बैठक फिर होगी, मार्च के पहले फिर जो है योजनाएं तैयार होंगी। करोड़ों रुपए लगा करके बारात घर बना हुआ है, उसका कब से जनता को लाभ मिलेगा? बारात घर की जांच कमेटी बनाई गई थी और उसमें जांच रिपोर्ट अभी तक सदन में नहीं रखी गई और उसमें घोटाला हुआ था जैसा कि कहना है इन लोगों का, और लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक सदन में रख के सार्वजनिक नहीं की गई और गरीब जनता बारात घर की सुख सुविधाओं से जो है वंचित है। पिछले कार्यकाल में खारिज दाखिल नामांतरण को लेकर ढेर सारी चीजें कही गई हैं बोर्ड में, क्या मामला है? पिछले नामांतरण की रिपोर्ट 4 पन्ने की आज सदन में आई, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद आई है। अगली बैठक में इसको फिर से रखा जाएगा, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसने निष्पक्ष जांच किया है या सोची समझी रणनीति के तहत जांच किया है, ये अगली बैठक में आपको उजागर करेंगे। वहीं इस अवसर पर ठेका सफाई कर्मियों के भुगतान व मानदेय में अनियमितता का मुद्दा भी खासा चर्चा में रहा। ठेका कर्मियों ने विधायक विनोद सिंह को मांग पत्र सौंपा और पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी लालचंद्र सरोज के सामने भुगतान से संबंधित समस्याएं रखी, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल द्वारा 1 सप्ताह में निस्तारण का आश्वासन दिया गया। अब कर्मचारी नेता की भी जैसे कि हम लोगों को सुनने में आया है कि इस बार फर्म चेंज हो रहा है। अभी तक जो रेखा सिक्योरिटी यहाँ पे चल रही थी, फर्म चला रही थी इस कंपनी को, यूनियन के साथ इसने बहुत ही दुर्व्यवहार किया है और कर्मचारियों का काफी हक मारा है। जैसे कि 3750 रुपए शुरुआत में जब इनका टेंडर आया था रजिस्ट्रेशन के नाम पे इसने काटा था, और दूसरा सैलरी भी कर्मचारियों का पूरा नहीं दे रहा है। ये एक ही कर्मचारियों का नहीं है, करीब 30, 40, 50 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके हर महीने की सैलरी में 400-500 रुपए कम ही रहते हैं। पीएफ का सही समय पे भुगतान न कराना, और कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनका अभी तक 4-5 महीने से पीएफ ही नहीं आया है। और विगत पूर्व के 24 माह में प्राप्त वेतन के अनुसार अगर ठेका कर्मचारी 350 कर्मचारी हैं तो 350 कर्मचारियों का पीएफ का भुगतान, किसी भी कर्मचारी को वेतन के सापेक्ष पीएफ का भुगतान नहीं किया गया है। जैसे अमुक को 11 माह का, कुछ को 15 माह का, कुछ को 12 माह का देकर टेक्निकल त्रुटि के कारण हवाला देकर बहला फुसला दिया जाता है। आज किसी भी कर्मचारी का 24 माह अगर वो काम किया है तो 24 माह के हिसाब से 24 माह की सैलरी और 24 माह का पीएफ का वो भुगतान होना चाहिए। लेकिन अभी एक जांच करा लिया जाए तो किसी भी कर्मचारी का 24 माह का पीएफ का पैसा खाते में नहीं गया है।